हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे लॉजिक फैमिलीज़। बेसिकली लॉजिक फैमिली को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे और इसमें हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। अब तक हम जो अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन कवर करते आए हैं उसमें हम बहुत सारे गेट पढ़ते आए हैं। ये एंड गेट है, ये आपका और गेट है, ये आपका एक नैंड गेट है, ये बेसिकली एक इन्वर्टर है। तो लॉजिक फैमिली में ये गेट कैसे बने हैं, इन गेट को बनाने के लिए आपने क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड ऑन किए हैं और उन कंपोनेंट को ऐड ऑन करने से वो किस किस तरीके के साथ आपको आपकी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, वो सब चीज़ हम लॉजिक फैमिली में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि लॉजिक फैमिली में हमने अलग अलग डिफ़ाइन कर रखी है कैटेगरी, जिसे हम HTL बोल रहे हैं, DTL बोल रहे हैं, RTL बोल रहे हैं। ये जो सब सेक्शन है ये एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स की मदद से हम अपने बेसिक गेट्स बनाते हैं। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसमें आप डायोड की मदद से और ट्रांजिस्टर की मदद से आप अपने गेट्स को फैब्रिकेट करेंगे। DCTL, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसमें आप डायरेक्ट ट्रांजिस्टर के साथ आप कपलिंग करके अपने गेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसे आपने RTL बोला। तो इस तरह से अलग अलग लॉजिक फैमिली जो भी नाम दी गई है उसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ अपने बेसिक गेट्स को फैब्रिकेट करते हैं। और हर आपकी जो लॉजिक फैमिली है वो अपनी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने साथ कैरी करती है। अगर आप एक लॉजिक फैमिली से अपने बेसिक गेट बनाएंगे तो आपको उसमें कुछ बेसिक एडवांटेजेस मिलेंगे, उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। और उसके साथ साथ हमें हर लॉजिक फैमिली से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करना होगा। फैन इन क्या है, फैन आउट क्या है, पावर डिसिपेशन कैपेसिटी क्या है, डिले क्या है। ठीक है, तो फैमिली अगर हम बताते हैं तो लॉजिक फैमिली इज अ सेट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट गेट्स। ठीक, जैसे कि आप देखिए, आप क्या पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे हैं जैसे अगर हम और गेट की बात करें तो अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, और गेट के हम सिंबल देखते आ रहे हैं कि और गेट इस तरह से बनाया जाता है। दो इनपुट्स होंगे, कोई भी इनपुट हाई होने पे आपको आउटपुट हाई मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में भी आपने इस तरह से उसको सिंबल दे दिया है और दोनों इनपुट हाई होने पे ही आउटपुट हाई होगा। एज वेल एज आप एक इन्वर्टर भी डिफाइन करते हैं। ठीक, सॉरी, इन्वर्टर भी आप डिफाइन करते हैं कि अगर आप इनपुट पे जो भी दे रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम इनकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, ABY, ABY, A बार। ठीक है, ये तो आपका सिंपल हो गया है। तो जब भी दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आपको आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। कोई भी एक इनपुट हाई होने पे आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ये रह गया आपका बेसिक और गेट। ठीक, एंड गेट में अगर दोनों इनपुट आपके हाई है तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो लो ही कंडीशन में मेंटेन रहेगा। ये बेसिक गेट, उनके सिंबल, इनके ट्रुथ टेबल। ये जो आपने बनाया है सिंबल, ये सिंबल बेसिकली किस तरीके से कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपने लेके बनाए हैं वो हम लॉजिक फैमिली में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद ये जो आप 0 0 0 1 1 0 मेंशन कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, आप क्या बताते हैं। अगर आप बाइनरी डिजिट्स को या बाइनरी नंबर्स को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं, 0 और 1। ठीक, यहाँ पे 0 और 1 आप एज ए यूजर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन मशीन के लिए 0 और 1 क्या है। मशीन के लिए 0 और 1 का मतलब है देयर इज अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल एज वेल। तो यहाँ पे 0 और 1 का क्या मतलब है, 0 और 1 का मतलब है प्रेजेंस और एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ वोल्टेज हो सकता है ये, ठीक है, ये करंट हो सकता है, ये चार्ज हो सकता है, किसी ये आपकी लाइट हो सकती है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपकी जो बेसिक कोई भी आपने इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल क्वांटिटी
कि प्रेजेंस और एब्सेंस को आप 0 और 1 से बोलेंगे। अगर आप पॉजिटिव लेवल लॉजिक फैमिली की बात कर रहे हैं तो if there is some voltage you will say it's 1, if there is no voltage at the output terminal you will say it's 0। ठीक, तो वोल्टेज होने पर आप उसे 1 बोल रहे हैं और वोल्टेज 0 होने पर आप उसे 0 बोल रहे हैं। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी करंट भी हो सकती है, ये चार्ज भी हो सकती है, ये लाइट भी हो सकती है। तो डिफरेंट फिजिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को आप एज ए अपना इनपुट और आउटपुट कंसिडर कर सकते हैं। और इनपुट और आउटपुट पल्स है। अगर आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की पल्स एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसे 1 बोलेंगे। इफ़ देर इज नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इफ़ यू आर गेटिंग 0 यू विल से इट्स अ 0। तो ये तो हुआ कि आप ये 0 1 1 0 पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आपके कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हैं और जिनको आप अपने गेट में एज एक्साइटेशन इनपुट फीड भी कर सकते हैं। ओके, वोल्टेज, इफ देर इज वोल्टेज यू आर सेइंग इट्स अ 1, इफ देर इज नो वोल्टेज यू आर सेइंग इट्स अ 0। 0 इनपुट, 0 आउटपुट। अब आप ये जो आप अपने 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप हाई वोल्टेज तो आपने इसे 1 बोला और लो वोल्टेज तो आपने इसे 0 बोला। ठीक, अगर आप सिंपल पॉजिटिव लॉजिक फैमिली की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव लेवल लॉजिक फैमिली की बात कर रहे हैं, तो आप हाई वोल्टेज लेवल को 1 बोलेंगे और लो वोल्टेज लेवल को 0 बोलेंगे। ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आप +2 वोल्ट को 1 बोल सकते हैं और -2 वोल्ट को 0 बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा +5 वोल्ट को 1 और 0 को 0 बोले। आप +2 और -2 को भी 1 और 0 असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किस वोल्टेज लेवल को 1 असाइन करेंगे, किस वोल्टेज लेवल को 0 असाइन करेंगे, ये भी डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है। डिज़ाइनर अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसे चूज़ कर सकता है। अगर आप ऑन ऑफ सिग्नलिंग काम ले रहे हैं तो +5 वोल्ट को 1, 0 वोल्ट को 0 बोलेंगे। अगर आप पोलर सिग्नलिंग काम में ले रहे हैं तो आप +2 को 1 और -2 को 0 बोलेंगे। आप अगर नेगेटिव लॉजिक फैमिली काम में ले रहे हैं, नेगेटिव लेवल लॉजिक फैमिली काम में ले रहे हैं, तो आप अगर इसी वोल्टेज में आप जब आपका इनपुट जो है वो -3 वोल्ट होगा तो आप उसे 1 बोलेंगे और अगर 0 वोल्ट होगा तो आप उसे 0 बोलेंगे जबकि आप नेगेटिव लेवल लॉजिक फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर आप नेगेटिव लेवल लॉजिक फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हाई नेगेटिव क्वांटिटी को 1 और जो लो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको 0 कहा जाता है। और पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव लेवल लॉजिक फैमिली को डिस्कस करते हैं तो आप उसमें +5 को 1 बोलते हैं और 0 को 0 बोलते हैं, या आप +2 को 1 बोलते हैं और -2 को 0 बोलते हैं। तो अगर हाई वोल्टेज को आप 1 और लो वोल्टेज को 0 बोलते हैं तो आप पॉजिटिव लॉजिक फैमिली डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप हाई नेगेटिव को 1 और लो नेगेटिव को 0 बोल रहे हैं तो आप एक नेगेटिव लॉजिक फैमिली डिज़ाइन कर रहे हैं। नेगेटिव लेवल लॉजिक फैमिली भी हमें एप्लीकेशन पार्ट पे डिज़ाइन करनी होती है, बिकॉज कई बार हम अपने पल्स के नेगेटिव लेवल पे किसी नेक्स्ट सर्किट को ट्रिगर करना चाहते हैं, उन्हें ऑन और ऑफ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपनी पल्स के नेगेटिव एज को भी यूटिलाइज करने के लिए, उससे ट्रिगरिंग करने के लिए नेगेटिव लेवल लॉजिक फैमिली भी डिज़ाइन करते हैं। ठीक, तो अगर ये तो बात हुई कि ये 1001 क्या है। ये 1001 कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकती है, इनके डिफरेंट लेवल हो सकते हैं जिनको आप 1001 डिफाइन कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि अगर हम इस बेसिक सर्किट को या इस बेसिक सिंबल को कंपोनेंट की मदद से बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा। तो पहला जो मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ कर रखा है, ये एग्जांपल बेसिकली अगर आप इसे डिटेल में देखें तो ये आपका और गेट है। ये आपका जो और गेट था, इस और गेट का
आपका बेसिक सेटअप है। हम एग्जाम्पल, आप अगर डायोड लॉजिक फैमिली की बात करते हैं, केवल डायोड की मदद से आप अपनी लॉजिक फैमिली को या अपने बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपने 2 डायोड लगाए, 2 आपने रेजिस्टेंस लगाए और इस तरह का सर्किट सेटअप करके आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये हमेशा लो लेवल के वोल्टेज के बराबर होता है। आप जिस भी वोल्टेज को वी लो या 0 बता रहे हैं उसके बराबर होता है। अगर आप इस तरह से इनपुट देंगे, इसको वी हाई बोलेंगे और इस लेवल को अगर वी लो बोलेंगे, तो ये जो भी है, अगर ये 0 है तो ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ये -2 है तो ये -2 से कनेक्ट होगा। अभी हम ऐसे मान लेते हैं कि +5 को हम 1 मान रहे हैं और ग्राउंड को हम या 0 को हम वी लो मान रहे हैं, तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। ठीक, अभी के लिए इस सर्किट में। ठीक, यहाँ पे इस सर्किट में R इज वेरी वेरी हाई देन RS और इस डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से भी बहुत हाई है। जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में कैरी करेगा। आप ध्यान दीजिए कि अगर आप A पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज का मतलब क्या है, 5 वोल्ट। अगर A और B दोनों को ही अगर आपने 0 रखा, पहला केस, ये हमारी ट्रुथ टेबल हमें इंप्लीमेंट करनी है कि A और B दोनों 0 0 है। A और B दोनों 0 0, इसका मतलब A और B दोनों पे इनपुट 0 है। जब इन दोनों पे इनपुट 0 है तो ये दोनों डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में नहीं है, रिवर्स बायस में है। यहाँ इस रेजिस्टेंस पे कोई करंट नहीं ड्रॉ हो रही और यहाँ पे आपको Vy जो कि आपका आउटपुट है वो 0 मिलेगा। ठीक, ये तो आप समझते हैं ना। Vy क्या होगा, y = IR, है ना। इसीलिए हम ये बोल रहे थे कि आपको बेसिक नेटवर्क का जो नॉलेज है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता है। तो यहाँ पे जब इसमें करंट ड्रॉप होगी तो IR वोल्टेज ड्रॉप होगा और वही IR वोल्टेज ड्रॉप आप Y पे मेजर करेंगे और उसी को आप आउटपुट कंसिडर करेंगे। अगर Y पे आपको 5 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है तो आप उसे बोलेंगे कि आउटपुट हमारा हाई है, और Y पे अगर आपको 0 आउटपुट मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो लो है। तो जब आप इन दोनों को 0 से कनेक्ट कर रहे हैं, इस R में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, आपको आउटपुट मिला 0। अब अगर आपने A पे हाई वोल्टेज दे दिया, हाई वोल्टेज क्या है, +5, तो देखिए ये आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0। ठीक, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और इसकी वजह से करंट फ्लो करेगी और Y विल बी IR, R इज वेरी हाई और इनपुट करंट के अकॉर्डिंग आपको हाई आउटपुट मिलेगा। बहुत कम, 5 का बहुत कम मार्जिन यहाँ पे ड्रॉप होगा और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 4.7 या 4.9 आउटपुट आपको मिलेगा, जिसे कि आप हाई कंसिडर कर लेंगे। B पे अगर आपने हाई दिया तो भी करंट फ्लो होगी और आपको हाई आउटपुट मिलेगा। A और B दोनों पे अगर आपने हाई दिया तो भी इन दोनों की वजह से करंट फ्लो होगी और आपको आउटपुट मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर दोनों इनपुट में से किसी भी एक पे हाई है, हाई मीन्स अगर आपने +5 वोल्टेज दिया तो आपको हाई आउटपुट मिला, यही OR गेट है। तो ये जो सिंबल बनाया था उसको बेसिक, वेरी बेसिक सर्किट की फॉर्म में आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बाय चांस आप इस पे +4 और इस पे +5 और इस पे +4 दे देते हैं तो ये वाला जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा और ये डायोड जो है वो करंट कंडक्शन को हैंडओवर जो है वो टेक ओवर कर लेगा और यहाँ पे आपको +5 के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो जिस इनपुट पे अगर आपने इनपुट हाई दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट आउटपुट मिलेगा। ये क्या है, ये है एक पॉजिटिव लेवल लॉजिक फैमिली। इसमें +5 मिलने पर करंट फ्लो हो रही है और +5 आपको आउटपुट मिल रहा है। एंड गेट को अगर देखें तो आप इस सर्किट को बेसिक एंड गेट समझ सकते हैं। ठीक, इस सर्किट को देखिए, इस सर्किट में अगर आप इन दोनों को या इन दोनों में से किसी को भी लो रखते हैं, ठीक, किसी को भी लो रखते हैं तो करंट पास होगी और करंट पास होने से ये जो आउटपुट है आपका, यहाँ पे Y क्या होगा, Y विल बी VR
माइनस आई आर, ये वोल्टेज मिलेगा आपको। ठीक, तो अगर इनमें से किसी पे भी आपने जीरो इनपुट दिया, इनको किसी को भी आपने जीरो इनपुट दिया तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने से y विल बी वी आर माइनस आई आर, देयर विल बी I, और इस आई आर की वजह से आपको ऑलमोस्ट जीरो मिलेगा। अगर इन दोनों पे A और B दोनों पे 1 1 है, मतलब +5 अगर आप देते हैं तो दोनों ही जो आपके डायोड हैं वो रिवर्स बायस में रहेंगे, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और उस कंडीशन में V विल बी वी आर, क्योंकि I विल बी जीरो, और उस कंडीशन में आपको आउटपुट हाई मिलेगा। तो यहाँ देखिए, अगर आप किसी भी एक इनपुट को जीरो कर देते हैं तो आउटपुट जीरो मिलता है, यही हो रहा है। किसी भी इनपुट को लो करने पे करंट फ्लो हो जाएगी, आउटपुट जीरो हो जाएगा। दोनों को अगर आप हाई करते हैं, ठीक, दोनों को हाई करने पे ये जो दोनों डायोड हैं वो रिवर्स बायस में रहेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगी, आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो इस तरीके से आपने ये बना लिया एंड गेट। इसी कंटिन्यूटी में अगर हम बेसिक नॉट गेट या इन्वर्टर को डिस्कस करें तो ये हमने एक एग्जांपल में ट्रांजिस्टर को एक कंपोनेंट लेते हुए, बेसिक कंपोनेंट लेते हुए नॉट गेट बनाया है। ट्रांजिस्टर की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस लॉजिक फैमिली यूनिट को पढ़ने से पहले समझ में आनी चाहिए। अपने किसी अपकमिंग वीडियो में हम ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग ऑपरेशंस हैं, जो स्विचिंग कंडीशंस हैं, उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप उससे जुड़े हुए लॉजिक फैमिली के पैरामीटर्स, जिसमें डिले आता है, उसको आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को अगर डिफाइन करते हैं तो ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जंक्शन को अगर आप हाई फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन जोन में चला जाता है, और उस सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर में हाई कलेक्टर करंट फ्लो होके ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम हो जाता है, दैट इज 0.2 और 0.1 की रेंज में आपका ट्रांजिस्टर के अक्रॉस ही आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक, अगर आप यहाँ पे हाई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा, और हाई कलेक्टर करंट फ्लो होने के साथ अगर आप वी आउटपुट को कैलकुलेट करें तो वी आउटपुट क्या है यहाँ पे, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अगर आपने हाई इनपुट वोल्टेज दिया तो देर इज वेरी हाई कलेक्टर करंट, आई सी आर सी इज वेरी हाई and it is in the range of VCC, so you are getting a zero। अगर V इनपुट हाई है तो आपको V आउटपुट जीरो मिल रहा है। इसके उल्टे अगर आप V इनपुट जीरो दे रहे हैं तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में काम करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और उस कंडीशन में V आउटपुट विल बी VCC बिकॉज IC इज जीरो। तो अगर आप यहाँ पे जीरो देते हैं तो आपको हाई वोल्टेज मिलता है, आप यहाँ पे हाई देते हैं तो आपको जीरो वोल्टेज मिलता है। तो ये आपका बेसिक नॉट गेट हो गया है। तो आई होप कि आपको बेसिकली किस तरीके से आप एक गेट जो आपने केवल सिंबल बना के पढ़े थे उनको किस तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ आप फैब्रिकेट करेंगे, ये इनके बेसिक एग्जांपल हैं। इन्हें हम डायोड लॉजिक में कंसिडर कर सकते हैं। अपने अपकमिंग वीडियोस में हम एक एक करके सभी लॉजिक फैमिलीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लॉजिक फैमिली के क्या बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे, और इनसे जुड़े हुए डिफरेंट पैरामीटर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे कि किस लॉजिक फैमिली के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, और स्पेशली जो सेलिएंट फीचर्स रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बार बार आपको मेंशन करूंगी। सो प्लीज़ डू स्टडी विथ अ लिटिल एक्स्ट्रा केयर, ताकि आप इस पे बनने वाले सभी प्रॉब्लम्स को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।